दोस्तों, आप सबको जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था वह दिन जल्दी ही आने वाला है। हाँ, हम बात कर रहे हैं आपकी AIA-PGET की काउंसलिंग के बारे में। काउंसलिंग की डेट्स की घोषणा अब हो चुकी है और इस बार काउंसलिंग 8 दिसंबर से शुरू होकर फरवरी तक होने वाला है। और यह काउंसलिंग जो है 3 चरणों में होगा। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और लास्ट में जो है थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड में, यानी कि 3 चरणों में इस बार की काउंसलिंग होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस किस राउंड की काउंसलिंग कब से कब तक होगी और इसमें एडमिशन की डेट्स क्या होंगी, यानी कि आपको काउंसलिंग के बाद कितने दिन का जो है समय मिलेगा एडमिशन के लिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी भविष्य में अपडेट्स हैं उसके नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। काउंसलिंग में जो सबसे पहले है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होनी है और इस काउंसलिंग के लिए जो डेट है फर्स्ट राउंड की 8 दिसंबर से 18 दिसंबर तक की घोषित की गई है। और इसके बाद 18 दिसंबर के बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए 10 दिन का समय मिलेगा, यानी कि ज्वाइनिंग की जो लास्ट डेट है फर्स्ट राउंड में 28 दिसंबर 2020 रखी गई है। इसके साथ ही फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है सेंट्रल कोटा की जब समाप्त हो रही है, यानी कि 18 दिसंबर को समाप्त हो रही है, उसके बाद 19 से लेकर 26 तक स्टेट कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि जस्ट उसके नेक्स्ट डे से ही आपको जो है स्टेट कोटा की काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, स्टेट काउंसलिंग। और इसमें फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो स्टेट की होनी है उसमें आपको 2 जनवरी 2021 तक इसमें आपको एडमिशन का मौका मिलेगा। इसके बाद 2 जनवरी के बाद जो है सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो कि सेकेंड राउंड में भी सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, जो कि 31 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक की काउंसलिंग होगी। और इसमें जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है इसमें आपको जो है ज्वाइनिंग के लिए 19 जनवरी तक का समय दिया जाएगा। और ठीक सेकेंड राउंड की जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होनी है इसके ठीक 2 दिन के बाद जो है 11 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक स्टेट की काउंसलिंग होनी है सेकेंड राउंड की। और इसमें आपको एडमिशन के लिए 25 जनवरी तक का समय दिया जाएगा। थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड की जो है काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा की 22 जनवरी से 28 जनवरी तक चलेगी और इसमें लास्ट डेट ज्वाइनिंग की 8 फरवरी 2021 रखी गई है। यानी कि जो ऑल इंडिया कोटे की थर्ड या मॉप अप राउंड की जो लास्ट डेट है 8 फरवरी 2021 तक अगर आप कहीं भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसके बाद क्या करना है कि जितनी भी सीट्स हैं ट्रांसफ़र ऑफ नॉन रिपोर्टिंग एंड नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट सीट, तो जितनी भी ऑल इंडिया कोटे की सीट्स हैं वो सब की सब स्टेट के वापस कर दी जाएंगी। सेंट्रल कोटे की जो भी सीट्स हैं अगर 8 फरवरी तक आप उसमें ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और किसी अन्य कारणों से भी जो है सीटें जो वैकेंट रह जाती हैं तो सारी की सारी सीट्स को जो स्टेट को सौंप दी जाएगी। इसके बाद जो फाइनल काउंसलिंग है स्टेट की होगी, जो कि आपको 11 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक चलेगी। ये लास्ट है, इसके बाद जो है कोई काउंसलिंग नहीं होगी। तो ये आखिरी है थर्ड या मॉप अप राउंड स्टेट कोटा की 11 फरवरी से 16 फरवरी तक। और इस बार आपको ज्वाइनिंग के लिए 22 फरवरी तक का टाइम दिया जाएगा। तो ये तो थे काउंसलिंग के शेड्यूल्स। अब इसमें कुछ और भी जो चीज़ें हैं वो भी ध्यान देने लायक हैं कि इसमें और कौन कौन से रूल्स हैं, टर्म्स हैं, तो इसको भी हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो है ऑल इंडिया कोटे में सीट्स कितनी है, ऑल इंडिया कोटे में कितनी सीट्स रहेंगी। तो इसका एक जो है रूल है कि जिस भी इंस्टीट्यूट में या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जो पीजी की सीट्स हैं उसका 15% यानी कि 15% जो है ऑल इंडिया कोटे से अलॉट की जाएगी। जो ये ऑल इंडिया कोटे की सीट्स होंगी वो टोटली जो है ओपन होती है, यानी कि इन सीट्स में एडमिशन के लिए ना तो आपको किसी पर्टिकुलर स्टेट की डोमिसाइल की ज़रूरत पड़ती है और न ही किसी पर्टिकुलर स्टेट से BMS होने की ज़रूरत पड़ती है। इस जितनी भी सीट्स हैं ऑल इंडिया कोटे की टोटली ओपन होती हैं। इसमें आप फ्री हैं, कहीं भी किसी भी स्टेट में आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, पेमेंट की और चॉइस फिलिंग की, और सीट लॉक हम कब से कब तक कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट राउंड का है, फर्स्ट राउंड में आप 8 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक शाम के 5 बजे तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पेमेंट को कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग और सीट लॉक के लिए आपको 15 दिसंबर की शाम 5 बजे तक आपको समय मिलेगा। इसके पहले आपको जो है अपनी सीट को लॉक करनी पड़ेगी। और जो फर्स्ट राउंड का है रिजल्ट
काउंसलिंग का जो रिजल्ट है ये 18 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा और 19 से लेकर 28 दिसंबर तक को आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जिस भी कॉलेज में आपने सीट अलॉट की है वहाँ पे आपको 28 दिसंबर तक निश्चित रूप से वहाँ पे रिपोर्टिंग करनी होगी। जो सेकेंड राउंड है, सेकेंड राउंड जो है 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक चलेगा और इसमें आपको रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए जो है 4 जनवरी तक आप इसमें शाम के 5 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी सीट को लॉक कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए जो सेकेंड राउंड में है 5 जनवरी की शाम 5 बजे तक आप कर सकते हैं। इसका जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट होगा काउंसलिंग का 8 जनवरी को घोषित किया जाएगा और इसके लिए आपको जो रिपोर्टिंग का टाइम 9 जनवरी से 19 जनवरी तक का यानी कि कुल 11 दिनों का समय इसमें आपको दिया जाएगा सेकेंड राउंड में रिपोर्टिंग के लिए। और इसके बाद जो थर्ड राउंड है, मॉपअप राउंड है, इसमें 22 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक 5 बजे तक आपको जो है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के लिए टाइम मिलेगा और चॉइस फिलिंग लॉकिंग के लिए 25 जनवरी की शाम 5 बजे तक आप इसमें कर सकते हैं और इसके रिजल्ट 28 जनवरी को घोषित कर दिए जाएंगे और रिपोर्टिंग के लिए आपको 19 जनवरी से 8 फरवरी तक का जो है समय मिलेगा। तो ये तो थे रजिस्ट्रेशन केवल जो है ऑल इंडिया कोटे की। इसके बाद इन्हीं के बीच बीच में आपको स्टेट कोटे की भी काउंसलिंग होती रहेगी, जिसके लिए आपको हमने समय इसके पहले ही बता दिया है। फिर भी एक बार हम बता देते हैं कि स्टेट काउंसलिंग की काउंसलिंग कब कब होनी है। तो स्टेट के लिए जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग है 19 दिसंबर से 26 दिसंबर फर्स्ट राउंड में। जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग है वो 11 जनवरी से 18 जनवरी तक है और थर्ड और मॉपअप राउंड का जो स्टेट कोटे की काउंसलिंग है वो 11 फरवरी से 16 फरवरी तक रखी गई है। जो लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की 22 फरवरी है और लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 28 फरवरी 2021 है। ये दोनों कोटा के लिए, ऑल इंडिया कोटे के लिए और स्टेट कोटे के लिए, यानी कि लास्ट डेट आपका एडमिशन 28 फरवरी 2021 है। ऑल इंडिया कोटे की थर्ड या मॉपअप राउंड की जो लास्ट डेट है 8 फरवरी 2021 तक अगर आप कहीं भी ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसके बाद क्या करना है कि जितनी भी सीट्स हैं ट्रांसफ़र ऑफ नॉन रिपोर्टिंग एंड नॉन ज्वाइनिंग वैकेंट सीट, तो जितनी भी ऑल इंडिया कोटे की सीट्स हैं वो सब की सब स्टेट के वापस कर दी जाएंगी। सेंट्रल कोटे की जो भी सीट्स हैं अगर 8 फरवरी तक आप उसमें ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और किसी अन्य कारणों से भी जो है सीटें जो वैकेंट रह जाती हैं तो सारी की सारी सीट्स को जो स्टेट को सौंप दी जाएगी। आज के वीडियो में हमने आपको काउंसलिंग की जितनी भी शेड्यूल्स थी उनके पेमेंट, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, रिपोर्टिंग और रिजल्ट्स सबके बारे में हमने आपको विस्तार से बता दिया। और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।